हाथरस कांड में हुआ एक और वीडियो वायरल। बिटिया घायल अवस्थी में ले रही थी एक और आरोपी का नाम। मौके पर थे 4 लोग। बहुचर्चित चंदपक कांड में रोजाना नए तथ्य और वीडियो सामने आ रहे हैं। इससे पुलिस की विवेचना भी उलझ रही है। अब एक नया वीडियो वायरल हुआ है। इसमें दावा किया जा रहा है कि घटना के समय घटनास्थल पर 4 लोग मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक शख्स ने अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया, जबकि उसके प्रेमी पर भी हमला करके घायल कर दिया। इसके बाद महिला के कटे सिर को थाने लेकर पहुंच गया। बबेरू कोतवाली क्षेत्र स्थित नेता नगर निवासी किन्नर यादव ने आज सुबह करीब 6:30 बजे पड़ोसी युवक रवि 35 वर्षीय पुत्र सूरज भान को अपने घर बुलाया और फरसा से हमला कर दिया। रवि के कनपटी और चेहरे पर गंभीर चोट आई। इसके बाद किन्नर ने अपनी पत्नी विमला पर भी फरसे से वार किया। जान बचाने के लिए गंभीर रूप से घायल पत्नी पड़ोसी के घर में घुस गई। पति ने भी जबरन घर में घुसकर फरसे से पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने शुक्रवार को ANI को दिए गए एक बयान में कहा कि जब भी भाजपा, कांग्रेस व अन्य विरोधी दल की सरकार आती है, दलित समाज जुल्म और ज्यादती का शिकार होता है। उन्होंने कहा इसके साथ ही विकास व उत्थान के मामले में दलित समाज की जमकर उपेक्षा की जाती है। इन वर्गों की बहन बेटियों पर अत्याचार होने पर यह पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए खुद राजनीतिक ड्रामा करती है। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के राज में दलित समाज का कोई उत्थान नहीं हुआ है। जेल में बंद माफिया सरगना खान मुबारक व उसके गुर्गे रेहान पर एक महिला को डरा धमकाकर भूमि की रजिस्ट्री कराने का केस दर्ज हुआ है। एक अज्ञात बेनामा लेखक भी नामजद हुआ है। इसमें अपहरण करने, रंगदारी मांगने व धोखाधड़ी आदि की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। मामला हंसवट थाना क्षेत्र के मुंडेरा गांव का है। गांव निवासी रीता देवी के अनुसार मुंडेरा स्थित बेश कीमती भूमि पर माफिया खान मुबारक की निगाह पड़ गई थी। हंसवट थाने में दी गई तहरीर में कहा गया कि माफिया ने रीता पर कई बार भूमि को बेनामा कराने का दबाव बनाया। ऐसा न करने पर 31 जनवरी 2015 को खान मुबारक के कहने पर उसके गुर्गे रेहान निवासी अमोला बुजुर्ग ने एक अन्य युवक के साथ मिलकर महिला का अपहरण करके उसे जबरदस्ती बेनामा करवा दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पठेरवा थाने क्षेत्र के बदूराव गांव के सैनिक रामेश्वर गुप्ता का पार्थिव शरीर गुरुवार की देर रात घर लाया गया। पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। इस दौरान परिजनों की चीख पुकार सुनकर सभी की आंखें भर आई। सुबह होते ही परिजन मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने की जिद करने लगे। इस दौरान मौके पर देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी व फाजिल नगर के विधायक गंगा सिंह कुशवाहा सहित अन्य लोग पहुंचे। हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में अब जांच तेज गति से बढ़ रही है। इस केस की जांच कर रही SIT अब परिवार से पूछताछ कर चुकी है और आज 9 अक्टूबर गांव वालों से पूछताछ की जाएगी। दूसरी तरफ लखनऊ न्यायालय से भी कुछ अधिकारी आज पीड़िता के परिवार से मिले। इन अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता के परिवार को 12 अक्टूबर को लखनऊ आना होगा। यहां कोर्ट में परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इस संबंध में परिवार के सदस्यों को अधिकारी नोटिस भी देकर गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बर्रा फ्लाईओवर पर सुबह 10 बजे करीब भौंती से चकेरी की ओर जा रहा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर फांदकर दूसरी लेन पर भौंती की ओर से जा रहे ट्रक से टकराकर पलट गया। घटना में टैंकर सवार चालक समेत 2 घायल हो गए। टैंकर क्षतिग्रस्त होने से पेट्रोल सड़क पर फैल गया। नालियों में बह रहे पेट्रोल को भरने के लिए आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी। पुलिस ने घटनास्थल से 200 मीटर तक बैरिकेडिंग कराकर लोगों को पेट्रोल भरने से रोका। कन्नौज के तहसीपुर पुल पर एक मजदूर को सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह लोगों ने खून से लथपथ शव देखा तो सहम गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। पुलिस व फोरेंसिक टीम ने पड़ताल शुरू कर दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के तहसीपुर निवासी चंद्रकिशोर उर्फ चन्नू 22 वर्ष पुत्र राधेश्याम वर्मा स्वयं की खेती के साथ मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। एक सप्ताह पहले चंद्रकिशोर का छेड़खानी को लेकर पड़ोसी से विवाद हो गया। इसमें पुलिस ने दोनों पक्षों में शांति भंग में कार्रवाई कर पल्ला झाड़ लिया। साथ ही बाद में सांसद सुब्रत पाठक के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया। हरदोई जिले में रिश्तों को बेहद शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक बाप ने अपनी ही 4 साल की बेटी को हवस का शिकार बना डाला। हरदोई के गांव में 3 बच्चों के पिता ने अपनी 4 वर्षीय पुत्री को कमरे में ले जाकर साथ दुष्कर्म किया। बाजार से लौटी पत्नी के पूछने पर मासूम ने पिता की करतूत का खुलासा किया। इस बात पर जब पत्नी ने पति से नाराजगी जताई तो पति ने न सिर्फ बच्चों और पत्नी को बुरी तरह से मारा बल्कि कुल्हाड़ी से काटकर खुद आत्महत्या की धमकी देने लगा। पत्नी ने यह बात रिश्तेदारों को बताई, जिनके समझाने पर पत्नी ने हिम्मत कर यूपी 112 में पुलिस को सूचना दी।
4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात से पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। कोतवाल दीपक रघुवंशी फौरन पुलिस बल के साथ मौके पर जा पहुंचे। 1 महीने पहले लापता हुए बेटे का सुराग लगाने के लिए पिता अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहा है। गुरुवार को पीड़ित ने एसपी को पत्र भेजकर गुहार लगाई। कहा कि गांव के कुछ लोग उसके बेटे को बाहर कहीं नौकरी दिलाने के नाम पर ले गए थे। पिछले 1 माह से बेटे से बात नहीं हो पा रही। संबंधित लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो वे कोई जानकारी नहीं देते। मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरपुर शेखपुर गांव का है। सीताराम ने एसपी आलोक प्रियदर्शी को बताया कि करीब 2 माह पहले उसके 17 वर्षीय पुत्र मोनू को काम दिलाने के नाम पर गांव निवासी 2 युवक कहीं ले गए थे। वह बीच बीच में एक मोबाइल नंबर से फोन करता था, लेकिन 1 महीने से ना तो उसका फोन आ रहा है और फोन करने पर कोई दूसरा फोन उठाता है। आशंका है कि या तो उसकी हत्या कर दी गई है या फिर बेच दिया गया है। मामले की तहरीर अकबरपुर कोतवाली में दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।